तो आज मैं सरवाइव करूंगा 100 डेज इस बोट के ऊपर। और ये कोई नॉर्मल बोट होने नहीं वाला, क्योंकि इसमें तुम लोगों को माइनक्राफ्ट के सारे ब्लॉक दिख जाएंगे। और तुम लोग अगर सोच रहे हो सारे ब्लॉक मिल जाएंगे तो चैलेंज क्या रहेगा, तो तुम लोगों को बता दूं लावा और वाटर मेरे को पहले मिलने नहीं वाला, और साथ में मेरे कुछ टारगेट भी रहने वाला है। तो सबसे पहले मेरे को एक पावरफुल सा डायमंड का आर्मर बनाना है, और फिर मेरे को एंडर ड्रैगन को डिफीट करना है, और साथ में विदर को भी डिफीट करके बीकन बनाना है। और आखिर में मेरे को एक सर्वाइवल बेस भी बनाना है, जहाँ पे आयरन फार्म, इंचेंटमेंट एरिया और ट्रेडिंग हॉल भी होगा। तो अभी चैलेंज को शुरू करते। तो डे 1 को मैं इस वर्ल्ड में आ जाता हूँ, और आने के साथ साथ ही मेरे को इस बोट से काफी सारे स्केलेटन के साउंड सुनाई देता है। लेकिन मैं आ जाता हूँ इन डायमंड्स को देखने के लिए। ओफ, कब माइन करूंगा इनको। और साथ में मेरे को और एक चीज पता चलता है, इस बोट में एक ज़ॉम्बी स्पॉनर भी है। तो इसका मतलब नीचे में भी स्केलेटन स्पॉनर होगा, इसलिए इतना ज्यादा स्केलेटन के साउंड आ रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए इस ज़ॉम्बी के साथ मजाक करते करते मजाक सीरियस कांड में बदल जाता है। लेकिन ये सुबह का टाइम था, इसलिए ज़ॉम्बी निपट गया। लेकिन रात का टाइम होता तो बिना आर्मर टूल्स के मेरे लिए दिक्कत वाली बात थी। तो फिर मैं बिना टाइम वेस्ट किए जितने भी लकड़ियां मिलता है मेरे को, उनको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। और उनसे मैं एक क्राफ्टिंग टेबल बना के सबसे पहले एक पिकैक्स और एक स्वॉर्ड बना लेता हूँ। तो अभी मेरे को ज़ॉम्बी स्पॉनर से ज़ॉम्बीज को स्पॉन होने के लिए रोकना था, इसलिए मेरे को टॉर्चेस बनाना था। और मेरे को कोल फाइनली मिल जाता है, तो इसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस कोल से मैं थोड़े से टॉर्चेस बना लेता हूँ, और उसके बाद मैं इन ज़ॉम्बीज को एक एक करके मार देता हूँ। और एक ने तो कैरेट भी गिरा दिया। और फिर मैं इस स्पॉनर के चारों तरफ टॉर्चेस लगा देता हूँ, जिससे कोई ज़ॉम्बी स्पॉन ना हो पाए। तो ऊपर के स्पॉनर को तो ठीक करना हो चुका था। उसके बाद मैं नीचे में देखने के लिए चला आता हूँ, और नीचे में मेरे को ढेर सारे स्केलेटन और क्रीपर दिख जाता है। और मैं सोच रहा था इतने सारे स्केलेटन और क्रीपर को कैसे मारूं, तभी ये कांड हो जाता है। लेकिन ब्लास्ट होके अच्छा ही हुआ, क्योंकि काफी सारे स्केलेटन और क्रीपर मर गए थे, और जो बचे थे वो भी काफी लो हो चुके थे हेल्थ में। और फिर मैं इस क्रीपर को मारने के चक्कर में स्पॉनर को ही उड़ा देता हूँ। पता नहीं ये स्केलेटन का था या फिर क्रीपर का स्पॉनर था। ओह, लेकिन मेरे को डायमंड मिल गया। तो फिर मैं शांति से सारे कॉबलस्टोन्स को कलेक्ट कर लेता हूँ एक एक करके। तो फिर मेरे को स्टोन के टूल्स भी बनाना था, लेकिन मेरे पास लकड़ियाँ खत्म हो चुका था। और काफी देर तक लकड़ियाँ ढूंढने के बाद भी मेरे को मिल नहीं रहा था, लेकिन फाइनली जाके मेरे को मिल गया। मैंने सोचा था इस बोर्ड में सारे लकड़ियाँ खत्म हो चुका है। तो थोड़े से लकड़ियाँ कलेक्ट हो जाने के बाद मैंने उनसे स्टोन के टूल्स बना लिए। और क्योंकि रात हो चुका था और इस बोट में मैं कोई भी मॉब्स को स्पॉन कराना नहीं चाहता था, इसलिए जल्दी से मैं थोड़े से ऊल कलेक्ट करके एक बेड क्राफ्ट कर लेता हूँ और यहीं पे सो जाता हूँ। तो नेक्स्ट डे सुबह उठ के मैंने सबसे पहले थोड़े से डट कलेक्ट कर लिया, क्योंकि मेरा हंगर बार काफी लो हो चुका था। और उस ज़ॉम्बी को मार के मेरे को एक कैरेट भी मिला था, जिसको मैं अभी फार्मिंग करने वाला हूँ। तो इन डट्स को यहाँ पे रख के मैं एक हो बना लेता हूँ। और साथ में स्केलेटन्स को मार के थोड़ा सा बोन्स मेरे पास पड़ा हुआ था, लेकिन मैं थोड़े से बोन मिल ब्लॉक भी कलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर मैं उन बोन मिल्स की मदद से थोड़े से कैरेट की फार्मिंग कर लेता हूँ यहाँ पे। तो खाने का जुगाड़ तो हो चुका है, लेकिन अभी मेरे को इस वर्ल्ड में थोड़ा सा प्रोग्रेस भी तो करना है। और प्रोग्रेस करने के लिए मेरे को वाटर बकेट और लावा बकेट की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो इसलिए मैं सबसे पहले इस बोट से सारे आयरन्स को कलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर मैं इस आयरन से एक आयरन का पिकैक्स बनाता हूँ और सारे डायमंड्स को कलेक्ट कर लेता हूँ। और बाय द वे मेरे पास जो एक्स्ट्रा आयरन पड़ा हुआ था, उससे मैं एक क्वाड्रम बना देता हूँ, जिससे बारिश जैसे ही होगा इस वर्ल्ड में मेरे को एक पानी का सोर्स मिल जाएगा। तो पानी का जुगाड़ तो हो चुका था, अभी मेरे को इन डायमंड्स का सही उपयोग भी करना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक डायमंड का पिकैक्स बनाता हूँ, और इस बोट में जितने भी ऑब्सीडियन थे सारे ऑब्सीडियंस को कलेक्ट कर लेता हूँ। अभी यही ऑब्सीडियन मेरे को लावा लाके देगा। अभी तुम लोग मत पूछना कैसे। ऑब्वियसली मैं नेदर पोर्टल बना के नेदर से लावा लेके आने वाला था। तुम लोगों ने क्या सोचा मैं कोई नया ट्रिक बनाने वाला हूँ? बड़ा हरामी हो। लेकिन दिक्कत वाली बात थी, ये नेदर पोर्टल तो बन जाएगा, लेकिन इसको ऑन करने के लिए मेरे पास और ऑब्सीडियन भी खत्म हो चुका है। ओ, वहाँ पे है, थोड़े से ऑब्सीडियन लेके आता हूँ। हाँ, जो मैं बता रहा था, तो इस नेदर पोर्टल को तो मैं बना तो दूंगा, लेकिन इसको ऑन करने के लिए मेरे पास कोई फ्लेंट एंड स्टील नहीं है। तो अभी मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, और डायमंड का पिकैक्स बना ही था। तो मैंने सोचा इस बोट से सारे ब्लॉक्स को फिलहाल के लिए कलेक्ट कर लेते। तो मेरे
मेरे पास काफी सारा सामान आ चुका था और जितने भी लकड़ियां पड़े हुए थे उससे मैंने एक चेस्ट बना के इन सारे सामानों को चेस्ट के अंदर रख दिया और फिर मैं अपने कैरेक्टर को ऐसे ही छोड़ के चला आता हूँ, क्योंकि इस वर्ल्ड में काफी दिनों से बारिश नहीं हो रहा था और बारिश नहीं होगा तो मेरे को वाटर सोर्स मिलेगा कैसे। A few inches later. तो वापस आने के बाद मैं देखता हूँ इस वर्ल्ड में बारिश हो रहा था और मेरे क्वाड्रम में भी पानी भर चुका था इस टाइम तक, तो इसलिए मैं जल्दी से एक बकेट बनाता हूँ और इस वाटर सोर्स को कलेक्ट कर लेता हूँ। तो वाटर बकेट कलेक्ट करना हो चुका है, अभी मेरे को लावा बकेट कलेक्ट करना है, उसलिए नेदर पोर्टल को ऑन करके नेदर से लावा लेना है, लेकिन उसके लिए मेरे को बोन मिल लगेगा और बोन मिल मेरे पास नहीं है। तो बोन मिल जुगाड़ करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म से थोड़ा दूर आ जाता हूँ और थोड़ी देर तक वेट करता हूँ मॉब के स्पॉन होने का और थोड़ी देर बाद स्केलेटन स्पॉन हो जाता है। तो पहले तो मैं इन ज़ॉम्बीज को निपटा देता हूँ और उसके बाद मेरे को इस स्केलेटन से बोन मिल मिल चुका था। अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि बोन मिल से कैसे मैं नेदर पोर्टल को ऑन करूंगा, असल में इन्फिनिटी वाटर बनाना था इसलिए मेरे को बोन मिल चाहिए था। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। लेकिन नेदर पोर्टल को ऑन करने के लिए इन्फिनिटी वाटर सोर्स की काफी ज्यादा जरूरत है। तो तुम लोगों को पता है इस बोर्ड में एक ज़ॉम्बी स्पॉनर है, तो मेरा प्लान है कि उस ज़ॉम्बी स्पॉनर के चारों तरफ मैं पानी से भर दूंगा और जैसे ही ज़ॉम्बी स्पॉन होंगे वो ड्राउन में बदल जाएंगे और इन ड्राउन को मैं जैसे ही मारूंगा मेरे को कॉपर मिल जाएगा और 3 कॉपर से मैं एक कॉपर रॉड बना सकता हूँ और बाकी का तुम लोग समझ ही गए हो। कॉपर रॉड को नेदर के सामने रखूंगा, लाइटिंग स्ट्राइक गिरेगा और मेरा नेदर पोर्टल। तो मैंने ज़ॉम्बी स्पॉनर के चारों तरफ पानी से भर दिया था और थोड़ी देर तक वेट करने के बाद कोई भी ज़ॉम्बी स्पॉन ही नहीं हो रहा था और फिर मेरे को पता चला स्पॉनर के चारों तरफ अगर पानी होगा तो कोई भी ज़ॉम्बी स्पॉन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब तुम लोग सही समझे, मेरे को वापस से सारा पानी निकालना पड़ा, फिर इन ज़ॉम्बीज को स्पॉन कराना पड़ा, उसके बाद वापस से मेरे को पानी भरना पड़ा। तो ज़ॉम्बीज एक एक करके ड्राउन में बदलना शुरू हो गया था और इनको मैं मारना भी शुरू कर देता हूँ। तो इन ड्राउन्स को मारने के बाद मेरे को एक साथ में 3 कॉपर तो मिल ही गया, लेकिन साथ में 2 ट्राइडेंट भी मिल गया। लिटरली इन थोड़े से ड्राउन्स को मारने से मेरे को इतना सारा लूट मिल गया और ट्राइडेंट का हेल्थ वैसे भी कम था, इसलिए मैंने इन दोनों को एक साथ में जोड़ दिया और फिर मैं एक कॉपर रॉड बना लेता हूँ और अपने नेदर पोर्टल के सामने यहाँ पे रख देता हूँ थोड़े से लकड़ियों के साथ। तो अभी मेरे को बस वेट करना है कब माइनक्राफ्ट बाबा जी का मन होगा और वो बारिश शुरू करेंगे इस वर्ल्ड में और मेरे कॉपर रॉड के सामने एक लाइटिंग स्ट्राइक आके गिरेगा। तो इसलिए मैं अपने गेम को ऑन रख के थोड़ी देर के लिए टहलने के लिए चला आता हूँ। ओह, दोस्त का मैसेज आया है, थोड़ी देर बाद आते। A few moments later. और वापस जब मैं आता हूँ देखता हूँ इस वर्ल्ड में अभी भी बारिश हो रहा था और मेरा नेदर पोर्टल ऑन हो चुका था और क्योंकि लाइटिंग स्ट्राइक अभी भी गिर रहा था तो जल्दी से आके मैं कॉपर रॉड को सावधानी से हटा देता हूँ यहाँ से और फिर मैं फाइनली चला आता हूँ नेदर की ओर। और नेदर में आने के बाद देखता हूँ मैं नेदर फोर्ट्रेस के सामने ही स्पॉन हो गया था, काफी अच्छा स्पॉन मिल गया मेरे को, लेकिन जल्दी से निकल जाते हो, ब्लेजेस ना मार दे मेरे को, मेरे पास आर्मर नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से एक लावा बकेट कलेक्ट कर लेता हूँ और क्योंकि मेरे पास ओवरवर्ल्ड में भी थोड़ा सा स्टोन की कमी है इसलिए मैं यहाँ से थोड़े से ब्लैक स्टोन कलेक्ट कर लेता हूँ और इन स्टोन्स को कलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और आ जाता हूँ इस वॉफ फॉरेस्ट की ओर और यहाँ से मैं काफी सारे लकड़ियाँ कलेक्ट करने लग जाता हूँ और काफी सारे लकड़ियाँ कलेक्ट करने के साथ साथ मैंने थोड़े से गोल्डन इंगेट भी कलेक्ट कर लिया था क्योंकि ये पिगलिन मेरे दिमाग खा रहे थे। लिटरली एक गोल्ड का बस कुछ पहन लो और ये दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं बता सकते। और फिर मैं आ जाता हूँ थोड़े से ग्रेवल कलेक्ट करने के लिए और यहाँ से मैं काफी सारे ग्रेवल कलेक्ट करने लग जाता हूँ और ये सारा ग्रेवल मेरे डट को डबल करने में काफी ज्यादा काम में आएगा। तो इन सारे सामानों को लेके मैं बेस में वापस चला आता हूँ। तो बेस में वापस आने के बाद क्योंकि मेरे पास काफी सारा लूट का सामान है तो 2 चेस्ट बना के इन सारे सामानों को इसके अंदर रख देता हूँ और फिर मैं नेक्स्ट डे को एक कॉबलस्टोन जनरेटर बनाने लग जाता हूँ जो कि बाकी यूट्यूबर वीडियो के शुरू में बना देते हैं, वो चीज मैं वीडियो के बीच में करीब करीब आके बना रहा हूँ। पूछा किसी ने। और फिर मैं काफी दिनों तक कॉबलस्टोन को माइनिंग करता हूँ और साथ में मैं ग्रेवल से डट को भी डबल करता हूँ। तो मेरे पास काफी सारा डट और कॉबलस्टोन आ चुका था और मैं एक प्लेटफॉर्म बनाने का सोच रहा था, लेकिन उससे पहले बोर्ड में बाकी जितने भी ब्लॉक पड़े हुए थे उनको मैं कलेक्ट कर ले रहा था और इन ब्लॉक्स को कलेक्ट करते करते मेरे को सिल्टर डट मिल गया जो कि काफी जरूरत की चीज है। लिटरली मैं इससे बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही रहने देते। तो इस बोर्ड से मैंने सारे ब्लॉक्स को कलेक्ट कर लिया है और अभी मेरे को यहाँ पे एक दूसरा प्लेटफॉर्म भी बनाना है तो मैं उसको बनाने लग जाता हूँ।
तो इस प्लेटफॉर्म को बनाने के बाद मेरे को एक ट्रेडर विलेजर मिल गया था, लेकिन इसका लामा कहीं पे दिख नहीं रहा था। ओ अच्छा, इसलिए नहीं दिख रहा था। पत्थर के बीच में आके इसका लामा शहीद हो गया। और ये ट्रेडर विलेजर भी मेरे को कोई भी काम का सामान ट्रेड कर नहीं रहा था, तो मैंने इसको भी शहीद कर दिया। तो अभी भी मेरे पास काफी सारा कॉबलस्टोन पड़ा हुआ था, तो जल्दी से एक फर्नेस बना के थोड़े से आयरन को कुक कर लेता हूँ और उससे मैं एक हॉपर बना लेता हूँ। तो अभी मेरे को एक दूसरा प्लेटफॉर्म बना के वहाँ पे एक एक्सपी फार्म को भी बनाना है, तो मैं बनाने लग जाता हूँ। तो मेरा एक्सपी फार्म बनकर रेडी हो चुका था और इसमें अच्छा खासा मॉब स्पॉन होना शुरू भी हो गया था। और थोड़ी देर मॉब्स को मारने के बाद मेरे को एक बो भी मिल गया था अच्छे कंडीशन में। और फिर मेरे को यहाँ पे एक ज़ॉम्बीफाइड विलेजर भी मिल जाता है, तो जल्दी से मैं ऊपर का एरिया बंद कर देता हूँ और फिर मैं इसको निकालने का सोचता हूँ। ओके, तो इस विलेजर को ट्रैप करने के लिए मेरे को एक बोट चाहिए, तो जल्दी से थोड़े से लकड़ियाँ कलेक्ट करके मैं एक बोट क्राफ्ट कर लेता हूँ। या नेदर के लकड़ियों से बोट नहीं बना सकते और मेरे पास ज्यादा लकड़ियाँ पड़ा भी नहीं है। और फिर मैं बोट को यहाँ पे रख के इसको ट्रैप कर देता हूँ और उसके बाद ऊपर का एरिया खोल लेता हूँ। तो अभी मैं चाहकर भी इस विलेजर को क्योर नहीं कर सकता, क्यों अभी मैं बाद में बताता। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे पास खाने की बहुत ज्यादा कमी हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा एक फार्मिंग एरिया बनाने के लिए जहाँ पे मैं अपना नेदर पोर्टल को भी रखूंगा। तो मेरा फार्मिंग का एरिया तो बनके रेडी हो चुका था और इसमें मैं व्हीट फार्म करने वाला हूँ। तो उसके लिए मेरे को सीड्स चाहिए और सीड्स के लिए मेरे पास सिल्क टच वाला डस्ट तो है ही, तो उसमें जाके मैं थोड़ी देर के लिए बोन मिल करता हूँ और यहाँ से थोड़े से सीड्स कलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं काफी सारा हो बनाता हूँ और एक्सपी फार्म से काफी सारा बोन मिल उठा के मैं लग जाता हूँ फार्मिंग करने के लिए। तो मेरा फार्मिंग का एरिया बनके रेडी हो चुका है और नेदर पोर्टल को भी यहाँ पे लगा देता हूँ। कौन उतनी दूर जाएगा वो बोट तक, बस नेदर में जाने के लिए यही पे ही ठीक है ये नेदर पोर्टल। तो मेरा नेदर पोर्टल बनके रेडी हो चुका था और मैं बोट से थोड़ा सा सामान लेके आ ही रहा था, तभी मेरे को एक्सपी फार्म के ऊपर एक लामा दिख जाता है। तभी बोलूं इतना देर हो चुका है अभी भी कोई ट्रेडर विलेजर क्यों स्पॉन नहीं हो रहा। एक्सपी फार्म के ऊपर आके स्पॉन होके बैठा हुआ है, पता कैसे चलेगा मेरे को। तो ऊपर आके मैं जल्दी से इसके लामा को मार देता हूँ और लिटरली ये अच्छा ट्रेड कर रहा था। ये मेरे को एक ऑक सैपलिंग दे रहा था 5 एमरल्ड के बदले, तो इसको मैं जल्दी से नीचे लेके आ जाता हूँ। और अभी तुम लोगों को बताता क्यों मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता। तो अभी तुम लोगों को बताता, विलेजर को क्योर करने के लिए मेरे को गोल्डन एप्पल चाहिए और एप्पल मेरे को ऑक सैपलिंग के बिना नहीं मिलेगा और एमरल्ड भी मेरे को विलेजर के अलावा कहीं से नहीं मिल सकता। और ये ट्रेडर विलेजर भी मेरे को एमरल्ड के बिना ऑक सैपलिंग नहीं देने वाला, तो मेरे को एप्पल मिलेगा कहाँ से। तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे एक लूप में फंस चुका हूँ। लेकिन गुप्त सूत्र से पता चला इस वर्ल्ड में एक एंड पोर्टल है जो कि हर वर्ल्ड में होता है, लेकिन इस एंड पोर्टल के बीच में एक चेस्ट है जहाँ पे मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा मेरे को। तो मैं देखता हूँ इस एंड पोर्टल के चेस्ट से मेरे को काफी सारे सैपलिंग और ये गोल्डन एप्पल मिल गया। कम से कम 2 गोल्डन एप्पल दे देते। और ये मैप वाले भी काफी हरामी है, सारे सैपलिंग दे दिए, बस ऑक वाला सैपलिंग नहीं दिया। चलो कोई नहीं, मेरे को गोल्डन एप्पल तो मिल चुका है, ऑक सैपलिंग मैं ट्रेड कर लूंगा। तो अभी मेरे को ब्रूइंग स्टैंड भी चाहिए पोर्शन ऑफ वीकनेस बनाने के लिए, इसलिए मैं सबसे पहले नेदर में चला आता हूँ। और यहाँ से तुम लोगों को थोड़ी देर तक साउंड नहीं आएगा, पता नहीं मेरा रिकॉर्डिंग में कुछ गड़बड़ हो गया होगा। और क्योंकि मैं नेदर फोर्ट्रेस में जाके ब्लेजेस को मार के ब्लेज रॉड ले आने वाला था, इसलिए एक आर्मर की भी जरूरत थी। तो मैं थोड़े से गोल्ड इंगेट कलेक्ट करके उनसे एक आर्मर बना लेता हूँ। आई नो गोल्ड का आर्मर है, ज्यादा कुछ डिफेंस में आता नहीं, लेकिन कुछ ना होने से कुछ होना ही बेटर है। तो आर्मर बन के रेडी हो चुका था और उसके बाद मैं नेदर फोर्ट्रेस की ओर चला आता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद मैं ब्लेज स्पॉनर तो ढूंढ रहा था, लेकिन मेरे को काफी सारे मशरूम मिल गए, जो की अच्छी बात है, ये काम में आ जाएंगे। और हाँ, फिर मेरे गेम में साउंड आ चुका है और साथ में मेरे को यहाँ पे एक ब्लेज स्पॉनर भी मिल चुका था। तो यहाँ से मैं ब्लेजेस को मारना शुरू कर देता हूँ।
और मेरे को बस थोड़े से ही ब्लेज रॉड चाहिए था, तो कलेक्ट हो जाने के बाद मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। और ऊपर से इस आर्मर का मेरे को ज्यादा भरोसा नहीं आ रहा, कितना ज्यादा डैमेज पड़ रहा है मेरे ऊपर। तो वापस जाने के टाइम मेरे को नेदर पोर्टल के नीचे काफी सारा ग्रेवल दिख गया था और डट को डबल करने के लिए मेरे पास ग्रेवल खत्म हो गया था, तो फिर से मैं काफी सारे ग्रेवल यहाँ से कलेक्ट करने लग जाता हूँ। ओके, और ग्रेवल नहीं है और इसको नहीं छेड़ते, नहीं तो मेरा ही हालत खराब हो जाएगा। तो फिर मैं इन सारे सामानों को लेके बेस में वापस आ जाता हूँ। तो वापस आने के बाद सबसे पहले मैं एक ब्रूइंग स्टैंड बना लेता हूँ और फिर मैं चला आता हूँ एक्सपी फार्म में मॉब्स को मारने के लिए, क्योंकि पोर्शन ऑफ वीकनेस बनाने के लिए मेरे को सुगर और बॉटल भी चाहिए। और जिन लोगों को पता नहीं उनको बता दूं, विच बॉटल और सुगर भी ड्रॉप करता है, बस मेरे को कुछ विच को मारना पड़ेगा। और थोड़ी देर तक इन मॉब्स को मारने के बाद मैं देखता हूँ मेरे चेस्ट में बॉटल और सुगर आ चुका था, तो जल्दी से इस बॉटल में पानी भर के इसको डाल देता हूँ ब्रूइंग स्टैंड के अंदर। और फिर मेरे को एक्सपी फार्म से फिर से एक ज़ॉम्बीफाइड विलेजर मिला था और उसको मैंने गलती से मार दिया। और पता नहीं क्यों उसके बाद भी मैं मॉब्स को मारता रहता हूँ। और फिर मैं देखता हूँ मेरे इन्वेंटरी में एक बॉटल भी था और इस बॉटल के साथ मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ वो पहले वाला बॉटल ही है ये, और जैसे ही फर्मेंटेड स्पाइडर आई को ब्रूइंग स्टैंड के अंदर डालता हूँ तभी मेरे को ख्याल आता है ओ मेरे पास दो बॉटल है। और फिर मैं इस बॉटल में भी पानी भर के इसके अंदर डाल देता हूँ और फ्लैश पोर्शन बनाने के लिए एक गन पाउडर भी डाल देता। और फिर मैं पोर्शन ऑफ वीकनेस फेंक के मारता हूँ और एक गोल्डन एप्पल खिला देता हूँ। और जैसे ये विलेजर ठीक हो जाता है मैं इसको फ्लैचर बना देता हूँ और थोड़े से स्टिक के बदले एमरल्ड ट्रेड कर लेता हूँ। और जैसे मेरे पास थोड़े से एमरल्ड आ जाता है मैं थोड़े से ऑक सैपलिंग और प्रोजोल या फिर क्या है पता नहीं, इसको ट्रेड कर लेता हूँ और फिर इसको भी मुक्ति दे देता हूँ जिंदगी से। तो मेरे पास अभी सारे टाइप के सैपलिंग आ चुके थे, लेकिन मैं ऑक सैपलिंग को ही ग्रो करके थोड़े से लकड़ियाँ कलेक्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि इसको कलेक्ट करने में मेरे को ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा। तो लकड़ियाँ कलेक्ट करने के बाद मैं एक्सपी फार्म में आके देखता हूँ एक दूसरा ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हुआ था, तो जल्दी से मैं ऊपर का एरिया बंद कर देता हूँ और बाकी मॉब्स को मार के इसको भी निकाल देता हूँ। और इसको क्योर करने के लिए एप्पल का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओक सैपलिंग से मेरे को एप्पल मिल चुका है। और फिर मैं एक गोल्डन एप्पल बना लेता हूँ और इस पोर्शन ऑफ वीकनेस को लेके इसके ऊपर फेंक के मारता हूँ और एप्पल खिला देता हूँ। तो मेरे पास दो विलेजर आ चुके हैं और इनको ब्रीडिंग करके मेरे को ट्रेड भी करना है, तो इसलिए मैं सोचता हूँ यहाँ पे एक ट्रेडिंग हॉल बनाने का, एक बड़ा सा ट्रेडिंग हॉल विलेज टाइप बनाऊंगा। लेकिन ट्रेडिंग हॉल को बनाने से पहले मैं थोड़े से मटेरियल्स कलेक्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं थोड़े से स्टोन कलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं थोड़े से लकड़ियाँ भी कलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं लग जाता हूँ यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना के एक छोटा सा विलेज बनाने के लिए। तो मेरा ट्रेडिंग एरिया बनकर रेडी हो चुका था और उसके बाद मैं एक एक करके इन दोनों विलेजर को लेके आके रख देता हूँ। तो पहले मैंने सोचा था इन विलेजरों को घर के अंदर ट्रैप नहीं करूंगा, लेकिन जब ये विलेजर बाहर निकल जाता है तब मेरे को इनको अंदर में ट्रैप करना ही पड़ा। लिटरली इनके लिए 3-3 घर बनाया हूँ, अंदर में बेड भी रख दिया है, सामान सब कुछ रखा है, लेकिन इनको कोई भी चैन नहीं है, इनको तो बाहर ही घूमना है। तो इसलिए मैं इनको ट्रैप करके अंदर में रख देता हूँ और साथ में मैं थोड़ा सा खाना भी दे देता हूँ, जिससे ये लोग ब्रीडिंग करना भी शुरू कर दे। तो विलेजरों को ब्रीडिंग करके पॉपुलेशन बढ़ाने में अभी काफी टाइम लगने वाला है। और फिर मेरे को इन विलेजरों से एक डायमंड का आर्मर ट्रेड भी करना है, लेकिन उसमें अच्छा इंचेंटमेंट होगा ये मेरे को नहीं लगता। तो इसलिए मैं इन विलेजरों के ऊपर भरोसा करके नहीं रहने वाला, इसलिए मैं एक इंचेंटमेंट एरिया भी बनाने वाला हूँ। और इंचेंटमेंट टेबल के लिए तो मेरे पास एक्स्ट्रा डायमंड पड़ा भी हुआ है, तो अभी इंचेंटमेंट एरिया बनाना शुरू करते।
तो मेरा इंचेंटमेंट एरिया बनके रेडी हो चुका था और इस टाइम तक विलेजर भी थोड़ा पॉपुलेशन बढ़ा लिए थे और 2 विलेजर को मैंने लाइब्रेरियन में भी बदल लिया था बुक्स ट्रेड करने के लिए, जिससे मेरा इंचेंटमेंट टेबल बन सके। तो थोड़े से बुक्स ट्रेड करने के बाद मैं ऑब्सिडियन और डायमंड को लेके एक इंचेंटमेंट टेबल बना लेता हूँ। ओके, तो अभी इस इंचेंटमेंट टेबल को यहाँ पे रख देते और चारों तरफ मैं बुक्स को रख देता हूँ। बाय द वे मैंने बीच में जाके थोड़े से और बुक्स ट्रेड किया था। तो इंचेंटमेंट एरिया का काम तो खत्म हो चुका है, लेकिन मेरे पास इनफ विलेजर अभी भी है नहीं जिससे मैं ट्रेड कर पाऊँ। और विलेजरों के आयरन स्मिथ, टूल स्मिथ और वेपन स्मिथ के साथ ट्रेड करने के टाइम आयरन बहुत ज्यादा काम में आता है, तो मैंने सोचा यहाँ पे एक आयरन फार्म ही क्यों ना बना दिया जाए। लेकिन दिक्कत वाली बात एक ही है, बस विलेजरों को ज्यादा करके मेरे को ब्रीड करना पड़ेगा। तो मेरा आयरन फार्म का काम खत्म हो चुका था और उसके बाद मैं विलेजरों को भी रख देता हूँ एक एक करके। और इस आयरन फार्म को बनाने के टाइम मेरे को ज्यादा ही विलेजर लग गया, लेकिन कोई नहीं, ज्यादा आयरन देगा तो मेरा काम भी हो जाएगा। तो सारे सामानों को हटाने के बाद मैं चेक करने के लिए आता हूँ आयरन कलेक्ट हो रहा है कि नहीं, और देखता हूँ 16 आयरन ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका था। तो फिर मैं इन आयरन को ले लेता हूँ और इन आयरन से मैं एक ब्लास्ट फर्नेस और स्मिथिंग टेबल को बना लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस घर में इन विलेजरों को टूल स्मिथ, वेपन स्मिथ और आर्मर स्मिथ का जॉब दे देता हूँ। और फिर मैं इस दूसरे घर में आके एक दूसरा फ्लैचर भी बना लेता हूँ और स्टिक के बदले एमरल्ड ट्रेड करने लग जाता हूँ। और थोड़ा सा एमरल्ड मेरे काम में ही आ जाएगा, क्योंकि इन विलेजरों को थोड़ा अपग्रेड करके इनका आयरन का ट्रेड खोल देना है, जिससे मैं आयरन से इनके साथ ट्रेड कर पाऊँ। तो इन सारे विलेजरों का मैंने आयरन का ट्रेड खोल लिया था और इस टाइम तक मेरे आयरन फार्म में भी काफी ज्यादा आयरन कलेक्ट हो गया था। तो इन सारे आयरन को मैं ले लेता हूँ। चलो कोई नहीं, कम से कम इन विलेजरों को बेकार में इस आयरन फार्म में नहीं रखना पड़ा। और फिर मैं इन विलेजरों के साथ आयरन के बदले ट्रेड करने लग जाता हूँ और इनको पूरा अपग्रेड कर देता हूँ। तो विलेजरों को पूरा अपग्रेड करना हो चुका था और जैसा मैंने सोचा था ये डायमंड के आर्मर ट्रेड तो कर रहे थे, लेकिन इसमें कुछ अच्छा इंचेंटमेंट ही नहीं था। तो सबसे पहले मैंने प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन वाला आर्मर को एक ले लिया और ये थॉर्न्स लगा हुआ था, इस आर्मर को भी 2 ले लेता हूँ। और हेलमेट में मेरे को प्रोटेक्शन 2 और एक्वा इन्फिनिटी मिल रहा था। और जूते में मेरे को ड्रेप स्ट्राइडर मिल गया। लिटरली इतना बेकार इंचेंटमेंट मिल रहा था मेरे को, इनको डिसइंचेंटमेंट करके फिर से इंचेंट करना पड़ेगा मेरे को। लेकिन फिलहाल के लिए मैं इन आर्मर्स को लेके अपने इंचेंटमेंट टेबल की ओर चला आता हूँ। तो आर्मर में मैं 2-3 बार ट्राई करता हूँ और मेरे को थॉर्न्स 2 और अनब्रेकिंग और प्रोटेक्शन वाला जो आर्मर मिला है इनको मैं एक साथ में इंचेंट कर दूंगा। और जूते में मेरे को अनब्रेकिंग, प्रोटेक्शन और ड्रेप स्ट्राइडर वाला जो इंचेंटमेंट मिला था इसको ही मैं पहन लेता हूँ। और पैंट में मेरे को अनब्रेकिंग और प्रोटेक्शन मिल गया था, तो इस पैंट को ही मैं पहनने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए मेरा इंचेंटमेंट यही पे खत्म हो जाता है और आर्मर और हेलमेट को मैं एक साथ में इंचेंट कर देता। और हेलमेट बता दूं, जो विलेजर ने दिया था वही हेलमेट है। तो आर्मर का सिलसिला खत्म हो चुका है। अभी मेरे को टूल्स भी ट्रेड करना है। तो टूल्स में मेरे को स्वॉर्ड में कुछ मिल नहीं रहा था, तो मैं ऐसे ही 2-3 खरीद लेता हूँ। और एक्स में मेरे को अनब्रेकिंग और एफिशिएंसी मिल गया था, तो और कुछ चाहिए नहीं था। तो एक टूल्स में मेरे को अनब्रेकिंग का पिकेस दे रहा था और दूसरा वाला एफिशिएंसी का, तो 2-2 करके खरीद लेता हूँ। तो इन सारे सामानों को लेके मैं निकल जाता हूँ और चला आता हूँ एक्सपी फार्म में। ऑब्वियसली मेरा एक्सपी खत्म हो चुका है, तो काफी दिनों तक मैं थोड़े से एक्सपी कलेक्ट करता हूँ। तो एक्सपी फार्म में एक्सपी कलेक्ट हो जाने के बाद मैं इंचेंटमेंट टेबल में आ जाता हूँ और अपने टूल से सारा इंचेंटमेंट हटा भी देता हूँ। तो पिकैक्स में मेरे को अनब्रेकिंग और एफिशिएंसी तो मिल गया, लेकिन एक पिकैक्स में मेरे को सिल्क टच मिल गया और दूसरे में फॉर्चून। तो इनको मैं एक साथ में इंचेंट कर देता हूँ, मतलब अलग अलग। तो पहले मेरे को नॉकबैक और अनब्रेकिंग मिल गया था स्वॉर्ड में, और फिर मेरे को नॉकबैक और शार्पनेस भी मिल गया था, तो इनको मैं एक साथ में इंचेंट कर लूंगा। और आखिर में मेरे को बो में पावर 4 भी मिल गया और एक लाइब्रेरियन इन्फिनिटी भी ट्रेड कर रहा था, तो उससे वो बुक लेना है। ओके, मेरे बो में इन्फिनिटी लग चुका है और मेरा पूरा आर्मर और टूल्स बन के रेडी हो चुका है। और फिर मैं चला आता हूँ उस सिल्क टच वाले डट को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे पिकैक्स में अभी सिल्क टच है और एक तो नीचे ही गिर गया। तो इन डट्स को कलेक्ट करने के बाद फैलने के लिए मैं आयरन फार्म के यहाँ पे रख देता हूँ फिलहाल के लिए।
तो अभी मेरे को एंडर ड्रैगन को भी डिफीट करना है और साथ में विदर को भी डिफीट करना है, और विदर को डिफीट करने के लिए मेरे को विदर स्केलेटन हेड लगेगा, इसलिए मैं नेदर में जाता हूँ वापस से। तो नेदर में आने के बाद मैं लग जाता हूँ स्केलेटन्स को मारने के लिए, और लिटरली मैंने 2-3 स्केलेटन को बस मारा ही था और उसमें से ही मेरे को हेड मिल गया एक, और मैंने सोचा था कोइंसिडेंटली हो गया होगा, तो वापस से मैं विदर्स को मारने लग जाता हूँ और फिर से मेरे को एक विदर स्केलेटन हेड मिल जाता है। मतलब लिटरली मेरे स्वॉर्ड में लूटिंग भी नहीं लगा, लेकिन फिर भी मेरे को इतनी जल्दी मिल जा रहा है। आज से मैं लूटिंग नहीं लगाने वाला अपने स्वॉर्ड में। लेकिन तीसरा वाला विदर स्केलेटन हेड जुगाड़ करने में काफी टाइम लग गया। तो 3 विदर स्केलेटन कलेक्ट हो जाने के बाद मैं थोड़े से ब्लेजर्स को मार के थोड़े से ब्लेज रॉड भी कलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर मैं इन सारे सामानों को लेके बेस में वापस चला आता हूँ। तो बेस में वापस आने के बाद अभी मैं एंडर ड्रैगन को बीट करने के लिए जाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा था एक एनिमल फार्म एरिया और 2-3 प्लेटफॉर्म बना देता। तो अभी ग्रास ब्लॉक को स्प्रेड होके एनिमल स्पॉन होने का टाइम लगेगा, तो तब तक के लिए मैं एंडर ड्रैगन को बीट करने के लिए चला आता हूँ। 1 2 3, अबे मिस हो गया, फिर से करते 1 2 3, अबे फिर से मिस हो गया। तो एंड पोर्टल में आके इन एंडर बॉल्स को ले लेता हूँ और इनको आई ऑफ एंडर में बदल लेके उसके बाद मैं इस एंडर पोर्टल को ऑन कर देता हूँ। ओके, चलते हैं अभी काले पक्षी को डिफीट करने के लिए। तो यहाँ पे आने के बाद मैं लग जाता हूँ इसके एंड क्रिस्टल्स को तोड़ने के लिए। तो इसके सारे क्रिस्टल्स को मैंने तोड़ दिया है, अभी बस इस एंडर ड्रैगन को डिफीट करना है, तो मैं लग जाता हूँ इसको मारने के लिए। और एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के बाद मेरे को एक्सपी तो मिलता है और साथ में एक इंचेंटेड गोल्डन एप्पल भी मिल जाता है। ये क्या चीज है, इंचेंटेड गोल्डन एप्पल मिलता है, मेरे को तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं एंडर एग को कलेक्ट कर लेता। और तुम लोगों को भी अगर जानना है इस गोल्डन एप्पल को खाने के बाद क्या होता है तो मैं आगे दिखाता, लेकिन फिलहाल के लिए मैं विदर स्केलेटन हेड और सोल सैंड लाना ही भूल गया। तो वापस से बेस में जाके इनको कलेक्ट करके मैं वापस से जाता हूँ एंड पोर्टल की ओर। तो वापस से आने के बाद एंड पोर्टल के नीचे एक एरिया बना देता हूँ विदर को स्पॉन कराने के लिए। तो एरिया बन के रेडी हो चुका है, अभी मैं इस विदर को यहाँ पे स्पॉन करा देता। ओके, ये स्पॉन हो चुका है, अभी मैं बस इजीली खत्म कर देता इसको। ओके, तो विदर को डिफीट करके मेरे को नेदरराइट स्टार मिल चुका है। अभी मैं उस गोल्डन एप्पल को भी खा के एक बार ट्राई कर लेता क्या क्या इफेक्ट मिलता है मेरे को। ओके, ये नॉर्मल वाला ये इफेक्ट है जो इंचेंटमेंट गोल्डन एप्पल से मिलता है, वही सब है। मैंने सोचा था कुछ अलग इफेक्ट मिल जाएगा, पंख निकल के आएंगे, हवा में उड़ पाऊंगा ऐसा कुछ, लेकिन फिलहाल के लिए बेस में वापस आके मैं सारे सामानों को चेस्ट में रख देता और बाकी सारा स्ट्रक्चर बनाने लग जाता हूँ। तो मेरा घर बन के रेडी हो चुका है, अभी मेरे को बस एक बीकन बनाना है, और बीकन बनाने के लिए मैं आयरन फार्म से काफी सारा आयरन उठा लेता हूँ और उसके बाद ट्रेड करने चला आता हूँ। तो एमराल्ड ट्रेड करने के बाद मेरे दिमाग में घंटी बजती है, इतना सारा एमराल्ड ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं था, मैं एक आयरन का ही बीकन बना सकता था, लेकिन अभी ट्रेड कर लिया है तो क्या ही कर सकते हैं। तो मेरा बीकन का सारा सामान बन के रेडी हो चुका है और यहाँ पे मैं बीकन को बनाने लग जाता हूँ। तो मेरा आखिरी टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है, और तुम लोगों ने अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो ऑब्वियसली लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।